गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफी मोहम्मद रिजवान रज़ा, यवतमाल महाराष्ट्र से। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बड़ी दूर हमें। दौरे हाजिर में आप देख रहे हैं कि हर कोई एक नए वीडियो के साथ आ रहा है और अपने बैकग्राउंड में मस्जिद को, मदरसे को या किसी ज़रूरतमंद को रखकर मदद की गुहार लगा रहा है और आप बड़े आसानी से उसकी मदद उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि तहरीक इनकलाब मिल्लत के बारे में जानें। तहरीक इनकलाब मिल्लत का ऐलान, उसकी खबर 14 दिसंबर 2024 को मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है आपने उसको देखकर नज़रअंदाज किया हो। तहरीक इनकलाब मिल्लत क्या है? तहरीक इनकलाब मिल्लत चाहती है कि आपकी मस्जिद का इलाका और उस इलाके में रहने वाले लोग उसी मस्जिद के इलाके में एक ऐसी ब्रांच हो जहां पर हमारी मदद की जाए और हमारी ज़रूरत को समझा जाए। जैसे आप देखते होंगे कि हम मस्जिद से बाहर निकलते, बहुत सारे मांगने वाले, पेशेवर भिखारी और उन्हीं के अंदर छुपे हुए ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं। मगर तहरीक इनकलाब मिल्लत का मिशन है कि पेशेवर भिखारियों को भीख न दी जाए, उनकी मदद न की जाए, उनके हौसले न बढ़ाए जाए और ज़रूरतमंदों को तलाश किया जाए और उनकी घर तक जाकर उनकी मदद की जाए। इसके लिए आपको तहरीक इनकलाब मिल्लत के साथ जुड़ना होगा और तहरीक इनकलाब मिल्लत के मिशन को कामयाब बनाना होगा। ये कब होगा? जब हम खुद चाहेंगे कि हमारे कौम के अंदर एक इनकलाब आए। अगर आप चाहते हैं कि कौम के अंदर इनकलाब आए तो फिर आइए तहरीक इनकलाब मिल्लत के साथ जुड़िए और समझिए कि तहरीक इनकलाब मिल्लत की मिशन क्या है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई माँ बहन बुर्का पहनकर या फिर हमारा कोई भाई टोपी पहनकर, दाढ़ी रखकर, इसलिए कि उसको भीख दे दी जाए, उसकी मदद कर दी जाए, या सर पर हरी चादर लपेटकर इसलिए कि लोग उसको पहचाने कि ये मुसलमान है और उसकी मदद कर दे। इस तरह अगर वो इस नीयत से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमारे लिए बड़ी गैरत की बात है। हमें चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों का पता लगाए और उनके घर तक जाकर उनकी मदद करें। मेरे प्यारे, गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि मेरे बैकग्राउंड में रखने के लिए कोई मस्जिद, कोई मदरसा या किसी ज़रूरतमंद को मैंने नहीं लाया, लेकिन समझने का मकाम है। आप समझिए, कौम को ज़रूरत है। जिस वक्त 14 दिसंबर 2024 को मैंने ये पोस्ट वायरल किया और उसमें बताया कि हमें ज़रूरतमंदों के घर जाकर मदद करना है, तो सैकड़ों ज़रूरतमंदों के मैसेज, कॉल और किसी के ज़रिए से खबरें कि यहाँ ये फला ज़रूरतमंद है, यहाँ ऐसा मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, कई ज़रूरतमंदों के कॉल, फ़ोन और उनकी खबरें मुझ तक पहुँची, लेकिन उन ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों का कोई कॉल नहीं, कोई खबर नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कौम के अंदर इनकलाब लाने के लिए तहरीक इनकलाब मिल्लत से जुड़े, अपने इलाके में इसकी ब्रांच कायम करे। 11 लोग मिलकर, 10 लोग मिलकर एक ब्रांच कायम करे जो तहरीक इनकलाब मिल्लत के ज़रिए से तमाम मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपने इलाके में एक्टिव रहे और हमेशा लोगों की मदद के लिए हाजिर रहे। इसलिए कि हमने क्या किया, हमने मदरसों को और दीगर चीज़ों को ज़कात जमा करने का एक मकाम बना लिया, लेकिन मेरे प्यारे, उस ज़कात के मुस्तहिक हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे करीबियों में भी मिलते हैं। पहले उनका पता लगाए और फिर मसाजिद और मदारिस की मदद करें। मैं ये नहीं कहता कि मसाजिद और मदारिस में चंदा ना दे, ज़रूर दे। हमारी मस्जिदें भी
بلند ہونا چاہیے، ہمارے مدرسے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ان میں تعلیم بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے اور وہ ہماری مدد کا انتظار کر رہا ہے تو ضرور ہمیں اس کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے یہاں، جس قوم کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، فطرے کا نظام ہے، عطیات کا نظام ہے۔ پھر اتنے سارے نظام ہونے کے بعد اگر ہمارا بھائی بھیک مانگنے کے لیے ٹوپی کا استعمال کر رہا ہے، بھیک مانگنے کے لیے داڑھی کا استعمال کر رہا ہے، یا پھر ہماری کوئی بہن بھیک مانگنے کے لیے برقعے کا استعمال کر رہی ہے، اور اس کے آڑ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو برقع پہننے والے نہیں ہیں لیکن صرف بھیک مانگنے کے لیے برقعے کا استعمال کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تحریک انقلاب ملت کے ساتھ جڑیے اور تحریک انقلاب ملت کی مالی مدد بھی کیجیے اور خود حاضر ہو کر ذاتی مدد بھی کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو اس کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ میں اور تحریک انقلاب ملت کی مالی مدد بھی کیجیے اور خود حاضر ہو کر ذاتی مدد بھی کیجیے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو